भिंड मध्य प्रदेश से खबर। अधिकारियों के आश्वासन पर संत समाज का धरना हुआ समाप्त। हाईवे 719 चौड़ीकरण की 45 दिन के अंदर डीपीआर तैयार करने के आश्वासन पर धरना हुआ समाप्त। भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर लगातार हो रही मौतों से आक्रोशित संत समाज ने सोमवार को नो रोड नो टोल आंदोलन की शुरुआत कर दी है। इसके लिए बरेटा टोल प्लाजा पर टेंट लगाकर हजारों की संख्या में संतों के साथ जन हुजूम इकट्ठा हुआ। वहीं पुलिस प्रशासन में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बैरिकेड्स, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, क्रेन और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया। वहीं महगांव विधायक और मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने 2 दिन पहले संत समाज और जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक आंदोलन को टालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बैठक बेनतीजा रही थी, जिसके चलते आज भारी संख्या में बरेठा टोल प्लाजा पर संत समाज के साथ स्थानीय लोग बरेठा टोल प्लाजा पर इकट्ठा हुए। संतों के साथ ही ओपन नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और पूर्व विधायक संजीव सिंह संजू के साथ तमाम कांग्रेसी और बीएसपी के नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए आरोप लगाया गया कि टोल अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी बीजेपी नेताओं की मिलीभगत के चलते वसूली चल रही है और हाईवे कम चौड़ा होने के चलते लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हालांकि इस बीच मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी टोल से गुजरते समय संतों के बीच पहुंचे और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हाईवे के चौड़ीकरण का काम शुरू होगा। इस सब के बीच संत धूनी रमाते तो आक्रोशित लोग नारेबाजी करते नजर आए। लोगों की मांग है कि 1 महीने के भीतर ही इस रोड का निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए, क्योंकि पिछले 1 साल में 250 से अधिक मौतें इस नेशनल हाईवे पर हो चुकी हैं। ऐसे में लोगों में शासन की इस अनदेखी को लेकर आक्रोश पनपने लगा है। धरने में शामिल होने आए जब सामाजिक कार्यकर्ता की गाड़ी जैसे ही टोल से क्रॉस हुई, उसके बाद उन्होंने पार्क की तो उनके पास टोल पेमेंट कटने मैसेज आ गया। टोल वसूली की जानकारी मिलते ही प्रदर्शनकारी बूथ पर पहुंच गए और हंगामा मचा दिया। टोल पर लगे कैमरे तोड़ने का प्रयास किया तो टोल पर लगे बूथ को भी एक तरफ को हटा दिया। साथ ही हंगामा करते हुए बूथ में बैठे टोल कलेक्टर कर्मचारी को वहां से भगा दिया। इसके बाद टोल पूरे तरीके से वसूली मुक्त कर दिया। 6 घंटे चले धरने के उपरांत एनएचएआई अधिकारियों के पहुंचने पर उनके द्वारा 30 अप्रैल तक टेंडर प्रक्रिया और पूरी करने की बात संत समाज ने धरना समाप्त किया। धरने की घोषणा 6 घंटे बाद धरना समाप्त हुआ। कालिदास महाराज ने कहा कि अगर तय समय सीमा में टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तो एक बार फिर संतों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जो लागत है उससे 5-7 गुना लागत वसूल कर चुके हैं, जबकि नियम है कि लागत से पूरा टोल के माध्यम से वसूल होने के बाद उसको बंद करना चाहिए। 2017 में इसका पूरी लागत निकल चुकी। आज 2026 है, आज भी भिंड जिले की और आम जनता से की जेबें खाली करके जनता को लूटा जा रहा है। लगातार ट्रैफिक अधिक है। जब ये ट्रैफिक चालू हुआ था हाईवे, तब 1200-1500 लोग बाहर निकलते थे, आज 20,000 के करीब है। तो आज क्या 20,000 होने के बाद 6 लाइन की आवश्यकता है और इसके न होने से लगातार मौतें हो रही हैं, लगातार लोग मर रहे हैं। इसलिए कई मंत्रियों के तमाम आश्वासन हुए। संत समाज भी दिल्ली जाके माननीय गडकरी से मिल चुका है, कई नेताओं से मिल चुका है, केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी से मिला, लेकिन मिलने का कोई नतीजा नहीं निकला रहा। इसलिए भिंड जिले की जनता को हमारे संत समाज ने जगाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी उनके आह्वान पर इस पुनीत कार्य में अपनी हिस्सेदारी करने आई है। हम लोग संत समाज के आदेश का पालन करते हुए बता तो क्या लूटने का काम है, चोर चोर मौसी रे भाई, तुम भी खाओ हम भी खाएं, मिल बांट के खाओ। जब तक संत समाज का निर्देश होगा तब तक। इसमें जो भी जनता शिरकत है, ये पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये संत महादाओं का आंदोलन है। उन्होंने अगुवाई की है, उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, उनने हम लोगों को जगाया है। जो हम लोगों को बहुत पहले बड़ा आंदोलन करना चाहिए वो नहीं कर पाए, इसलिए हम भी अपने को दोषी मानते हैं। आज उनके मार्गदर्शन में खुल के साथ देंगे, जैसे वो संत महात्मा निर्देश देंगे उनका हम पालन करेंगे।
मैंने कोई शिरकत नहीं की किसी आंदोलन में। एक तो ये साफ समझ लो, मैं निकला था तो साधु संत बैठे थे, मेरा ये फर्ज है, मेरे क्षेत्र के साधु संत बैठे हैं तो मैं उनके सम्मान में उतरूं और उनसे बात करूं। जहां तक सड़क का सवाल है, सड़क की कार्यवाही चल रही है और सड़क की कार्यवाही जल्दी पूरी होगी और सड़क बनेगी।